लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज करो, खान पान पे ध्यान दो। खान पान चेंज हो गई, स्ट्रेस बढ़ गया, एक्सरसाइज लोग ने करना कम कर दिया, हार्ट अटैक्स की जो एज है वो कम हो। हार्ट अटैक जब लोगों को आता है सबसे पहले लोग पैनिक हो जाते हैं। एस्पिरिन ले ले, सॉर्बिट्रेट जीभ के नीचे रख के चूसना चालू कर दे। मोस्ट ऑफ द टाइम ईसीजी से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा है। क्या ऐसे लक्षण देखें कि हमें समझ में आ जाए कि हमें हार्ट अटैक आने वाला है? हार्ट अटैक का जो पेन होता है वो डायफ्राम के लेवल से लेके जॉ के लेवल तक कहीं भी हो सकता है। हार्ट अटैक और कार्डियो अरेस्ट का डिफरेंस क्या होता है? किसी भी नस में अचानक से अगर क्लॉट आ तो उसका ब्लड सप्लाई रुक जाता है, उसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट की कोई हरकत नहीं रहती है उससे, सो दैट इज अ कार्डियक अरेस्ट। महिलाओं में ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस आते हैं या फिर पुरुषों में आते हैं? प्री मेनोपॉज जो लेडीज रहती हैं उनको थोड़ा प्रोटेक्शन रहती है हार्ट डिजीज से। इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी की जो आप पहली महिला बनी, इट इज़ अ डिफिकल्ट ब्रांच बट आई थिंक बहुत रिवॉर्डिंग ब्रांच है। आप पेशेंट्स को बहुत हेल्प कर सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हो, बहुत जान बचा सकते हो, और उससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं होती लाइफ। आज हम एक विशेष मुद्दे पर बात करने वाले हैं, दिल की सेहत। क्या आपको पता है भारत का हर चौथा व्यक्ति दिल की बीमारी से ग्रसित है, उसमें बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं। तो ऐसे कई सवालों के जवाब हम जानेंगे मैम से, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो एमपी की सबसे बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो मैं बात कर रही हूँ सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सरिता राव की, जो इस क्षेत्र में कई सालों से हैं, जिन्होंने कई लोगों को ठीक किया है, जो लोगों के दिल को समझ पाती हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कई सवालों के जवाब। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम, जिस तरीके से आज के समय में युवा बढ़ रहा है, लेकिन उसके अंदर हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे सिद्धार्थ शुक्ला की बात ले लें तो उनकी भी जो मौत हुई थी वो हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज करो, खान पान पे ध्यान दो, योगा करो, वर्कआउट करो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें एडवाइस दी जाती हैं कि अपने आप दिल को मजबूत रख सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी ऐसी प्रॉब्लम्स युवाओं में आ रही हैं। दिस इज़ वेरी ट्रू। यंग हार्ट अटैक्स आजकल बढ़ रही है और आप बहुत सारे केसेस के सुनते हैं ना। इसका वजह ये है कि लाइफस्टाइल बहुत चेंज कर गई है। सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि जो डिजिटाइजेशन हुआ है, जो हम देखते हैं कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल होती है, हर व्यक्ति के पास फ़ोन है। सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि लोग की जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गई। लोग प्लेग्राउंड नहीं जाते, बच्चे प्लेग्राउंड खेलने नहीं जाते, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। हर व्यक्ति ऑफिस से आता है, पहले लोग पार्क जाते थे, वॉकिंग करते थे, अब हर व्यक्ति घर आता है, टीवी के सामने बैठ जाता है। तो एक हो गई कि लाइफस्टाइल सिडेंट्री हुई है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल के वजह से ओबेसिटी बढ़ गई है। द सेकेंड थिंग इज़ कि लाइफस्टाइल में चेंज जो आया है कि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर व्यक्ति एक दौड़ में है फॉर इंस्टेंट सक्सेस, सो स्ट्रेस हैज़ रिजन, लाइफस्टाइल हैज़ चेंज्ड, पीपल डोंट एक्सरसाइज। तीसरी चीज़ ये है कि खान पान बहुत बदल गया। आज के दिन में हर व्यक्ति घर का खाना से बेटर जोमेटो स्विगी से मंगाना प्रेफर करते हैं। बच्चे को भी आप देखिए, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, ये सारे प्रोसेस्ड फूड्स है, हाई कैलोरी फूड्स है, हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है और उसमें फ़ैट कंटेंट भी बहुत हाई है। तो खान पान चेंज हो गई, स्ट्रेस बढ़ गया, एक्सरसाइज लोग ने करना कम कर दिया। तो हुआ क्या, इसकी रिजल्ट ये है कि हार्ट अटैक्स की जो एज है वो कम हो गई। क्या ऐसे लक्षण देखें कि हमें समझ में आ जाए कि हमें हार्ट अटैक आने वाला है? तो लक्षण बहुत सिंपल है। सबसे कॉमन लक्षण जो होता है वो चेस्ट पेन का होता है, बट ऐसे बहुत सारे लोग में मिसकंसेप्शन है कि पेन लेफ्ट साइड में होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हार्ट अटैक का जो पेन होता है वो डायफ्राम के लेवल से लेके जॉ के लेवल तक कहीं भी हो सकता है। राइट, लेफ्ट, सेंटर, कंधों में होना, दोनों हाथ में होना, उंगलियों तक दर्द जा सकती है, पीठ में भी दर्द हो सकती है, और कई लोगों को तो जॉ में पेन होती है और वो सोचते हैं कि हमें कोई डेंटल प्रॉब्लम है। तो पेन डायफ्राम से लेके जॉ के लेवल तक, सामने, पीछे, राइट, लेफ्ट, कहीं भी पेन हो रहा हो तो ये हार्ट का दर्द हो सकता है। इसके अलावा सांस फूलना, ब्रेथलेसनेस, खास करके डायबिटिक पेशेंट में जो हम देखते हैं कि उनकी सांस फूलती है, उनको पेन नहीं होता है, साइलेंट एंजाइना उनको होता है। सो दिस इज़ अ थिंग कि सांस फूलना, सीने में दर्द होना, भारीपन होना, चोकिंग सेंसेशन होना,
घबराहट होना, तेज़ पसीना आना, चक्कर आना, ये सारे कुछ हार्ट अटैक के लक्षण हैं। अगर आपको या आपके घर में किसी को भी या आपके किसी भी लव्ड वन को इस टाइप के लक्षण हो रहे हैं, तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं। मैम, जैसे कि आपने अभी तो लक्षण बताए हैं, आपने एक साइलेंट वर्ड भी यूज़ किया, तो अभी साइलेंट हार्ट अटैक भी आता है, तो बिल्कुल, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। तो साइलेंट हार्ट अटैक बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे देश में, क्योंकि इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और सबसे ज़्यादा डायबिटिक्स हमारे देश में है। और डायबिटिक्स को साइलेंट अटैक आता है, उनको पेन नहीं होता है। सो 99% ऑफ द टाइम डायबिटिक्स को पेन नहीं होती, इसलिए वो पहचान नहीं पाते हैं कि उनको हार्ट अटैक हो रहा है। उन्हें सिर्फ थोड़ा सा सांस फूलता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको दर्द नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हार्ट अटैक नहीं हुआ है। अगर आपकी तेज़ सांस फूलती है तो उससे भी आपको, दैट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ अ हार्ट अटैक। और साइलेंट हार्ट अटैक्स डायबिटिक्स में यूजुअली होती है। ओके, हार्ट अटैक और कार्डियो अरेस्ट, ये दो जो वर्ड हैं, इसमें क्या डिफरेंस क्या होता है? तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। कार्डियक अरेस्ट जो होती है वो होती है सडन सेसेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, यानी कि आपका जो हार्ट जो ऐसे पंप कर रहा होता है, अचानक से वो पंप करते करते रुक जाता है, यानी कि टोटल कार्डियक आउटपुट, जो ब्लड बाहर जाना चाहिए, वो बंद हो गया। हार्ट की कोई हरकत नहीं रहती है उस समय। सो दैट इज़ अ कार्डियक अरेस्ट। और अगर हम कहें हार्ट अटैक का मतलब होता है हमारे हार्ट को सप्लाई करने वाली 3 नसें होती हैं। उन तीनों नसों में से किसी भी नस में अचानक से अगर क्लॉट आ गई तो उसका ब्लड सप्लाई रुक जाता है, उसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक के वजह से कभी कभी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकती है, पर हर हार्ट अटैक में कार्डियक अरेस्ट नहीं होता है। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द हार्ट अटैक्स में कार्डियक अरेस्ट नहीं होता है। इट इज़ अ क्लॉटिंग इन द आर्टरी ऑफ द हार्ट, जो हम खोल देते हैं, एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, या तो फिर दवाइयों के माध्यम से थ्रोम्बोलाइज कर देते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। So cardiac arrest is a fatal situation, heart attack is not. मैम, महिलाओं और पुरुषों की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं के लिए अभी के डेट में क्या रेशियो रह रहा है कि महिलाओं में ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस आते हैं या फिर पुरुषों में आते हैं? तो ऐसा देखा गया है कि महिला जो है ना, चूँकि मैं एक महिला हूँ, मैं थोड़ा पार्शियल हूँ लेडीज़ के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है भगवान भी थोड़ा पार्शियल है, क्योंकि महिलाओं को प्रेगनेंसी होना है, बच्चे पैदा करने हैं, फिर उस बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना है। तो प्री मेनोपॉज जो लेडीज़ रहती हैं उनको थोड़ा प्रोटेक्शन रहती है हार्ट डिजीज़ से। वो उनके हार्मोनल स्टेटस के वजह से है। तो उनकी जो हार्मोन्स है उसके वजह से वो मेनोपॉज के पहले हार्ट अटैक की इंसिडेंस लेडीज़ में कम रहती है। ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, होता ज़रूर है, बट कम होता है बिकॉज दे हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्मोन्स, और ये हमें गॉड गिफ्ट है। बट मेनोपॉज जैसे ही होता है लेडी का, उसके बाद जो इंसिडेंस है मेल्स और फीमेल्स में दोनों बराबर की है। हार्ट अटैक के जो लक्षण हैं वो सामान्य लोगों में, अगर मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पे हमारे सामने कोई है, अब उनको हार्ट अटैक आ रहा है, तो ऐसी चीज़ क्या किया जा सकता है? जैसे कि लोग बताते हैं CPR देना चाहिए, तो वो किस तरह से देना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जब हम CPR की बात करते हैं तो CPR हार्ट अटैक नहीं, CPR कार्डियक अरेस्ट में हम देते हैं, राइट? और मैंने आपको बता ही दिया कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में फ़र्क क्या है, और हार्ट अटैक से पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, बट CPR तभी देना है जब पेशेंट को अचानक से कार्डियक अरेस्ट होता है। अब कैसे देते हैं? सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या इस व्यक्ति को CPR की ज़रूरत है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? जोर से कंधे पे मारेंगे, हेलो आर यू ओके, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, फेशियल ग्रिमेस नहीं हुई, फिर आप चेक करेंगे सांसें चल रही हैं कि नहीं उनकी। तो लुक, लिसन एंड फील, हम सुनते हैं कान लगा के, उनकी सांसें महसूस करते हैं, फील करते हैं, सांसें चल रही है नहीं चल रही है। तीसरी चीज़ हम चेक करते हैं उनके पल्स। ये वाली पल्स नहीं चेक करते, हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं कि ये चल रही है कि नहीं। तो अगर सांस नहीं चल रही है, पल्स नहीं चल रही है, जोर से मारने पे व्यक्ति पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, इसका मतलब है उसे CPR की ज़रूरत है, और ये 10 सेकंड के अंदर करना होता है। मैम, कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में आप बहुत टाइम से हैं, तो अभी में और पहले में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है? सो आई विल से कई सारी चीज़ें बदली हैं। एक तो इनोवेशंस बहुत आए हैं कार्डियोलॉजी में। जब हम ट्रेनिंग में थे तो एंजियोप्लास्टी एक सिंपल सा प्रोसीजर होता था, और आज हम वैसा एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जिन पेशेंट्स को पहले बाईपास के लिए जाना पड़ता था,
अब उन पेशेंट्स का हम एंजियोप्लास्टी से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रोटा एब्लेशन है, ऑर्बिटल एथरेक्टोमी है, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है, जो कि ख़राब से ख़राब कैल्शियम जो आर्टरीज़ में होती है उसको हम तोड़ के स्टेंट के माध्यम से ही पेशेंट का 1 घंटे में ठीक कर सकते हैं। तो इनोवेशन बहुत हुआ इस साइंस में। दूसरा, पहले जैसे पेशेंट का ओपन हार्ट सर्जरी हमें करना पड़ता था, तो अब मोस्ट ऑफ द टाइम हम उससे बच सकते हैं। वैल्व रिप्लेसमेंट के लिए भी अब हमारे पास परक्यूटेनियस वैल्व है, तो मैं तावी प्रोसीजर करके पेशेंट का वैल्व बदल देती हूँ। तो आई विल से कि कार्डियोलॉजी की फील्ड में इनोवेशन बहुत हुई है, ताकि पेशेंट को बिना चीरा लगाए हुए सब काम उसका कर सकते हैं हम। तीसरा, जो कार्डियोलॉजी में हमने देखा है, पहले जो पेशेंट था जिनकी पंपिंग कम थी, उनको बोल दिया जाता था कि आपकी तो कुछ भी नहीं हो सकती, ना सर्जरी हो सकती, ना एंजियोप्लास्टी हो सकती। आज पेशेंट का पंपिंग बहुत कम होने के बावजूद, किडनी में प्रॉब्लम होने के बावजूद, लंग में प्रॉब्लम होने के बावजूद, हम मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट डिवाइस जैसे कि इम्पेला वगैरह लगा के पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो इनोवेशन बहुत हुई है कार्डियोलॉजी। दूसरा, चूँकि मैं एक महिला हूँ और प्रेसिडेंट ऑफ विमेन इन कार्डियोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट हूँ, तो जो हमने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा और महिलाएं को इस फील्ड में लाया जाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लेडीज़ की हाथ अच्छी होती है, एम्पैथी होती है, उनमें फीलिंग होती है, पेशेंट के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फील्ड में आएँ। इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी की जो आप पहली महिला बनी, क्या सोचा था आपने? तो उस वक्त तो मैंने सिर्फ यही, क्योंकि हमें हमेशा बताया जाता था कि महिलाएं नहीं कर सकती, और मुझे ये नहीं कर सकती शब्द बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे हमेशा लगता था कि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, बस उनका मन होना चाहिए कि मुझे ये करना है, और किसी को उन्हें रोकना नहीं चाहिए कि ये बहुत चैलेंजिंग है तुम्हारे लिए, कि घर, बच्चे, फैमिली के साथ आप ये वाले प्रोफेशन में नहीं जा सकते हो। मुझे लगता है कि सबको एक चॉइस होना चाहिए, और अगर उसका ये पैशन है, उसका सपना है कि मुझे ये करना है, ये फील्ड मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो उसे करने देना चाहिए, क्योंकि जहाँ आपका मन है वहाँ आप मेहनत करोगे। जैसा कि आपने बोला कि महिलाएं ये नहीं कर सकती हैं, फिर भी आपने किया, तो क्या कभी कोई प्रॉब्लम आई आपके फ्यूचर में, या फिर जब आपने स्टार्ट किया था तो कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी आपको? सो आई विल से कि इट इज़ अ टफ फील्ड, क्योंकि इसमें 24/7 आपको अवेलेबल रहना पड़ता है। अगर 2 बजे रात भी किसी को हार्ट अटैक होगा तो आपको आना तो है ही, आपको तो सर्जरी करनी ही पड़ेगी। तो 24/7 वाला फील्ड है, बट ये उतना ही रिवॉर्डिंग भी है। जब पेशेंट गैस्पिंग कंडीशन में आता है, हार्ट अटैक में पेन में आता है, बीपी कम रहती है, और वो बिल्कुल ठीक होकर कैथ लैब से जब वो निकलता है, तो जितनी खुशी आपको मिलती है उस चीज़ में, किसी और चीज़ में उतनी खुशी नहीं मिलती है। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे आए, बट आई विल से दैट इट वाज वर्थ इट, क्योंकि कौन से फील्ड में नहीं आती प्रॉब्लम तो सभी फील्ड में आती है, महिलाओं के लिए तो मोस्टली आती है। सो आई विल से कि जब मैंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था, तो ऑल इंडिया में 50 सीट हुआ करती थी, उस 50 सीट में इकलौती महिला में थी। सो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट ब्रांच, बट आई थिंक बहुत रिवॉर्डिंग ब्रांच है, और आप पेशेंट्स को बहुत हेल्प कर सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हो, बहुत जान बचा सकते हो, और उससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं होती लाइफ में। थैंक यू सो मच मैम, इतनी सारी जानकारी देने के लिए। हमारे दर्शकों को आपकी जानकारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्वतंत्र समय। धन्यवाद।